पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल किस कदर कितने दोगले हैं, इस बात को आप जरा देखें तो सचमुच आपको पता लगेगा कि राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी लक तक की अपनी जिंदगी को, लाइफ को छोड़कर पापा की पैंट कमीज पहनकर फ्लोटर हवाई चप्पल पहनकर घूम ले, तो इससे बड़ा तो धोखेबाज हो ही नहीं सकता। वो भी ऐसे वक्त में जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल का ये बहरूपियापन पकड़ा गया हो। तो हम आपको बात जो बताने जा रहे हैं वो बात ये है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े दोगले हैं। इनके दोगलेपन का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं, इसके बाद दूसरी चीजें भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मात्र कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में अरविंद केजरीवाल की नीतियां अलग अलग हैं। अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली के अंदर विक्टिम है, विक्टिमाइज है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वहीं पंजाब के अंदर उनकी तानाशाही के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सरकारों ने जितना जुल्म आज पंजाब पर किया है, तो उसका उदाहरण देश में अभी तो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को अलग अलग तरीके से कुछ किलोमीटर के दायरे में बांट देते हैं। अब कैसे बांट देते हैं, हम आपको इसी पर एक पूरी की पूरी चर्चा करके बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली के अंदर एक रैली की। हालांकि ये रैली बिल्कुल फीकी रही। मात्र सभी देश के कोने कोने से जो आम आदमी पार्टी को बहुत उम्दा पार्टी मानते थे, उन सबको बुलाया गया था, खुला आमंत्रण था। और अगले 48 घंटे से पूरे सोशल मीडिया पर इसके मैसेज भेजे जा रहे थे, लोगों को फोन किया जा रहा था और लोगों को दिल्ली में बुलाया जा रहा था कि भाई जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जो हुंकार रैली करने वाले हैं, उसको किसी भी तरीके से सफल बनाना है। इसके लिए एक लंबा चौड़ा जंतर मंतर पर टेंट भी लगाया गया था। शायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह उम्मीद थी कि यहां पर लाखों की तादाद में पहले की तरह लोग पहुंचेंगे, नीम के पेड़ पर चढ़ेंगे, वहां से नीचे गिरेंगे, फिर उस पर हो हल्ला मचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र 500-700 लोग पहुंचे, और वो भी वही थे जो या तो टिकट ले चुके थे या टिकट की उम्मीद में थे, या तो अरविंद केजरीवाल के साथ थे या फिर चेयरमैन ही चाहते थे। मतलब आप समझ गए ना क्या कहा जा रहा है। तो आप सोचिए, ये पूरी कवायद अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर पर की थी, और ये इसलिए की गई थी कि देखिए, केजरीवाल को फंसाया गया है। जो घोटालेबाजों का बादशाह है, उसको फंसा दिया गया। खैर, ये अदालत की बात थी, उस पर हम अभी नहीं जाते, उस पर हम आपको कई वीडियो बनाकर डाल चुके। लेकिन आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने और केजरीवाल ने खासतौर पर एक ट्वीट करके यह बताया कि देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर मुझे रैली नहीं करने दी जा रही है। यानी कि जनता में यह मैसेज देने की ये कवायद थी, जनता में मैसेज देने की ये कोशिश थी कि देखिए हम पर कितना जुल्म किया जा रहा है कि हमें यहां पर रैली भी नहीं करने दी जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि रैली की इजाजत नहीं ली गई थी, यानी कि जबरन तरीके से रैली की जा रही थी। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए, रैली करना, बोलना, धरने देना, ये सब संवैधानिक अधिकार है और इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। यही बात तो हम कह रहे हैं, और यही बात अरविंद केजरीवाल आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने इसमें लिखा अपने ट्वीट में, बोला कि रैली करना, अपनी बात रखना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतलब अरविंद केजरीवाल का अधिकार है, आम आदमी पार्टी के लोगों का यह संवैधानिक अधिकार है, जब तक वो आम आदमी पार्टी के अंदर रहता है। खैर, इस तरह की तानाशाही करना बड़ा गलत बात है, बहुत ही गलत बात है अगर इस तरीके की तानाशाही की जाती है। और उन्होंने इस पर कहा, और उधर भगवंत मान ने भी कहा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान, जो अब तक के पंजाब के सबसे फ्लॉप शो मुख्यमंत्रियों में से एक हैं,
और जिन्हें कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री नाम के हैं, उनके ऊपर 3-3 सुपर सीएम हैं और 2-2 ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है आपको। अब समझिए आप। क्या भगवंत मान लिखते हैं, हम शांतिपूर्ण लोग हैं। कितने शांतिपूर्ण है भाई, कमाल का शांतिपूर्ण है। अभी एक किसान की टांग के 3 टुकड़े कर दिए। एक बीबी है वहां पर, एसपी मंत्री जी की पत्नी है वो, उन्होंने टांग के 3 टुकड़े करे और पकड़वा के मंगवाया उस पीली पगड़ी वाले को, लाओ पकड़ के। टांग के 3 जगह से टांग तोड़ी है। खैर हम उस पर नहीं जाते हैं, ये शांतिपूर्ण लोग हैं। भगवंत मान लिखते हैं, हम शांतिपूर्ण लोग हैं, अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। लोगों की आवाज को दबाना या किसी भी जनतांत्रिक प्रोग्राम को रद्द करना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। हालांकि मैं आपको यहां पर बीच में आपको बता देता हूं, भगवंत मान ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये बहुत क्लियर कट है कि वो जो उनकी टीम वहां पर बैठी है, जो दिल्ली के बड़े बड़े 2-2 लाख की तनख्वाहों पर वहां पर लगा दिए गए, ले जाके रखे गए हैं, वो लोग ये लिखकर भेजते हैं। क्योंकि भगवंत मान को तो वैसे ही फुर्सत नहीं है, एक के साथ एक फ्री। खैर उस पर भी नहीं जाते, एफआईआर दर्ज ना हो जाए भाई, बचना पड़ता है। खैर अब इसमें जो आप सोचिए, ये दोनों बातें दोनों लोगों ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। केजरीवाल की तो खैर आजकल क्या वैल्यू है, क्या ही वैल्यू है, अपना चुनाव भी हार गए, एक काउंसलर का भी चुनाव नहीं जीत सकता यह आदमी, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन भगवंत मान क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब सरकार है, तो उनकी बात को तवज्जो देनी चाहिए। खैर अब यहां पर यह समझिए कि इन लोगों के यहां दिखा रहे थे, इनके देश के अंदर जो भारत एक लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र के अंदर जो आम आदमी पार्टी के इन दोगले नेताओं के संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में दोनों बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए पंजाब के अंदर क्या हुआ। यही लोग यहां से कुछ 100 किलोमीटर, 500-700 किलोमीटर दूर पंजाब में इनकी ये नीति बदल जाती है। पंजाब के अंदर इन्होंने जो हाल मचाया है, आंदोलनकारी किसान जो कभी अन्नदाता होते थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया केले बांटा करते थे वहां जाके भाई, पानी के टैंकर, सफाई व्यवस्था सब संभाल रहे थे और उनको कह रहे थे अन्नदाताओं के साथ क्या हो रहा है। ये देश के लोगों को जरूर सोचना चाहिए, किसानों को भी सोचना चाहिए, गरीबों को भी सोचना चाहिए, मजलूमों को भी सोचना चाहिए, जिनके ऊपर राजनीति करके ये छोटे छोटे 2-2 कमरों के फ्लैट से निकलकर शीश महल में पहुंच गए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए। किसी की मांगी हुई नीले रंग की वैगन आर में चलते चलते अचानक ग्लॉस्टर गाड़ी के अंदर पहुंच गए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए। वीवीआईपी सुरक्षा और वीवीआईपी कल्चर, उसकी भर्त्सना करने वाले, भारी विरोध करने वाले आज Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं। उन लोगों को भी सोचना चाहिए। पंजाब सरकार के चार्टर प्लेन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े कमेंट्स करने वाले, आज उसी चार्टर प्लेन में सवार होकर अपने परिवार के साथ वहां के पहाड़ों के ऊपर से नजारा लेते हुए पकड़े गए हैं। खैर इस बात दरअसल ये नहीं थी, बात इसके आगे थी। बात थी जुल्म की इंतहा की, बात थी उस फंडामेंटल राइट्स की जिसकी बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करती है। अब आप सुनिए, यही अन्नदाता शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एमएसपी की मांग थी, इसी पर तो इन्हें ये बताते थे अन्नदाता है। तो ये अन्नदाता जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठकर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, एक रात अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान की पुलिस रात के अंधेरे में वहां पहुंचती है और बस फिर क्या था, जुल्म की तो इम्तिहा हो गई। जो जुल्म किया, जो लाठियां चली, जो डंडे बरसाए उन पर, ये तो अलग चीज थी। लेकिन उनकी ट्रॉलियां तक लूट कर ले गए, फ्रिज, टीवी, एसी तक लूट कर ले गए आम आदमी पार्टी के लोग। एफआईआर दर्ज है, 8 गांवों में
पकड़ी गई हैं ट्रॉलियां, अभी तक बरामद हो रहे हैं उनके अवशेष। सोचिए, ये उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी में इन्हीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद ये शांतिपूर्ण धरने में जिस तरीके से इन्होंने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी ट्रैक्टर ट्रालियों तक लूट कर ले गए और किसानों को रात के अंधेरे में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सब फंडामेंटल राइट्स कुचल दिए गए, क्योंकि ये पंजाब है, ये पंजाब की पुलिस है। ये पंजाब की पुलिस सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान के लिए काम करती है, पंजाब की जनता के लिए नहीं करती है। तभी तो दिल्ली में पुलिस मांगा करते थे, हमें पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो। अब सोचिए, पुलिस दे देते तो क्या हाल होता। खैर, और आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में लैंड पूलिंग के खिलाफ जब किसान, जो जमीनों के मालिक थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर भी इन्होंने जो जुल्म ढाया है, बस उसकी इंतहा थी। जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के लोगों को धरना देने से रोका, पीटा और जेल भेजा गया। अभी अग्राहा ग्रुप के जो किसान थे, उनको एक गांव में घुसकर जो पीटा गया है, जिसमें एक मैडम एसपी एक पीली पगड़ी वाले को पकड़वा के मंगवाती है और उसकी टांग के 3, क्या ही बताए, छोड़िए। गांव में घुस घुसकर लोगों को, तो लोगों को, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अब आप समझ गए ना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान एक ही डिस्टेंस पर, यानी कि कुल 400-500 किलोमीटर के दायरे में उनके फंडामेंटल राइट्स बदल गए। फंडामेंटल राइट्स तो उन नर्सों के भी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उन टीचरों के भी हैं जिनको डबल डबल नौकरियों में शिफ्ट कर करके काम करना पड़ता है और तनख्वाहें नहीं मिलती है, उन अस्पताल के कर्मचारियों के भी हैं जो तनख्वाह की वाट जोहते रहते हैं पंजाब के अंदर, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फंडामेंटल राइट्स तो उन महिलाओं के भी हैं जिनको आज तक 1100 रुपए वादा करने के बाद, उनका कीमती वोट लेने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने नहीं दिए। फंडामेंटल राइट्स तो उस जनता के भी हैं जो जनता आज इलाज के लिए, सड़कों के लिए, व्यवस्था के लिए, पानी के लिए तरस रही है, लेकिन नहीं, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के हैं। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लोगों के हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के हैं। तो आप सोचिए जरा, किस तरीके का माहौल देश के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी ने पैदा किया है, और थोड़ी थोड़ी सी छोटे छोटे से डिस्टेंस पर भी कैसा झूठ बोल देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मुझे आकर लोग, कौन से लोग कह रहे हैं, उसकी एक शकल तो दिखा दो, हम देख ले, हमने इतना काम किया, कौन सा काम किया, एक काम बता दो, हम भी देख ले। और तो छोड़ दो, पंजाब में बता दो एक काम अगर तुमने किया हो। आज देश दुनिया के पटल पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को विदेशी ताकतें सिर्फ इसलिए खड़ा करती हैं कि कोई देश तरक्की ना कर पाए। देश में इतना उत्पात मचवा दो कि बस ये देश आपसी लड़ाई में उलझ कर रह जाए। यही काम तो केजरीवाल कर रहे हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी होनी थी, उससे पहले धरने पर बैठ गए, अपनी ही सरकार के समय में खुद ही धरना दिया करते थे। धरनों को नहीं भूले ये लोग। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन काम के नाम पर 0-0 हैं। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं और खजानों को लूटने की एक अच्छी प्रक्रिया इनके पास है। शीश महल में रहते हैं, Z+ की सुरक्षा में घूमते हैं, चार्टर प्लेन की सवारी करते हैं, यही इनके फंडामेंटल राइट्स। तो सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल कितने दोगले हैं। इतना दोगलापन तो सचमुच कहा जाता है गिरगिट के पास भी नहीं होता है। बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन शायद अब गिरगिट इसीलिए गायब हो गए हैं या होते जा रहे हैं कि क्योंकि केजरीवाल एंट्री कर चुके हैं। तो आप सोचिए देश में किस तरीके का लोकतांत्रिक माहौल कैसे अपने अपने छोटे से डिस्टेंस पर बदलता रहता है। यानी कि आप समझ गए ना
कि ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने का मतलब है अपने देश को, अपने समाज को, अपने अपने शहर को बर्बाद करना। आने वाले समय में आप शायद जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। क्योंकि यही लोग उस विकास के दुश्मन हैं जिस विकास के दम पर आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेजों में पढ़े, अच्छी व्यवस्था के बीच में पढ़कर बड़े हों। आप सोचिए, सोचना तो होगा, क्योंकि देश को बचाना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।